आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। पहला, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। वो कभी टर्मिनेट नहीं होते बट वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। जैसे हमने उसमें बताया भी था, अगर मैं 1/4 लेता हूँ 0.25, ये टर्मिनेटिंग होता है। बट अगर हम 2/3 लेते हैं, दिस इज 0.66666, ये टर्मिनेट नहीं होता बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब ये कह रहे हैं आप इनके बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन हमने इनको पूरा एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है। हमारे पास एक थ्योरम है, इफ वी हैव a rational number in the p upon q form where q is not equal to 0। देखिए, हर बार हम ये कंडीशन लिखते हैं कि q is not equal to 0। अगर 0 हो गया then it is not defined। and p and q are co-prime, p q are co-prime। अगर ऐसा है तो if q have prime factorization in form of 2 की m 5 की n और 2 की m इंटू 5 की n। कहने का मतलब है कि क्यू के जो प्राइम फैक्टर हैं या तो वो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो या फिर उन दोनों के मल्टीपल में हो, देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 1/4 2 की पावर 2 है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम 5 में करेंगे, 1/5 की पावर 2 करें तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या फिर दोनों हो, जैसे हम कहें कि 7/10 है, 7/10 मीन्स 7/2 इंटू 5, 2 इंटू 5 में है, ये टर्मिनेट होता है, 0.7 होता है, ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इनके अलावा एक भी प्राइम फैक्टर अलग हो गया 2 and 5 से अलग हो गया, जैसे हम कहते हैं कि 7/6 है, इसको जब आप, ये 2 इंटू 3 में है, नीचे 6 की जो वैल्यू है 2 इंटू 3 है, जब हम इसको सोल्व करेंगे 1.66666 एंड सो ऑन, ये टर्मिनेट नहीं होगा। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें चेक करते हैं किसके प्राइम फैक्टर इन फॉर्म में है, 2 की m 5 की n और 2 की m इंटू 5 की n में। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमारा 13/3125। जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 की पावर 5 इंटू 5 25, फिर 5 की पावर 3 125, 6/125, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आ जाएगा। मतलब 13/5 की पावर 5 है ये। अब ये अकेला किस में है? 5 की n के रूप में है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास से, जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। बस इतना सही बताना था हमने। अगर हमारे पास 2 की m 5 की n या इन दोनों के मल्टीपल में हो तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? इसका सेकेंड पार्ट में है हमारे पास 17/8। 17/8 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बनता है, 2 की पावर 3। यहाँ पे भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी टर्मिनेटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा किस टाइप का होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करें। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? 64/455। 64 आपस में डिवाइड नहीं होता क्योंकि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? कोप्राइम होना चाहिए, ये कंडीशन जरूरी है, बट ये डिवाइड नहीं होते। चलिए
फैक्टर अगर हम करें क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से 4 5 9 5 14, 3 से भी नहीं होता, 5 पे ही होगा। तो 5 से काटेंगे आप, ये कितना हो जाएगा 9 1, तो 5 × 7 × 13 बनता है हमारा ये 5 × 7 × 13, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनते हैं। अब ध्यान दें आप, यहाँ पे 5 के अलावा हमारे पास क्या क्या आ गया 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। 5 और 2 के अलावा एक भी अगर कोई अलग से प्राइम फैक्टर आ जाता है देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होंगे, रिपीट होते जाएंगे, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 15/1600। पहले तो आप इसको क्या करोगे, को प्राइम में चेंज करोगे। ये डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड किया 5 3 जा 15, 5 3 जा, ठीक है, 3/320। अब अगर हम 320 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से 160 हो गया, 2 से 80 हो गया, 2 से 40 हो गया, देन 2 से डिवाइड हो गया 20 हो गया, 2 से 10 हो गया, एंड 2 से किया हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5। ठीक है, 3/2 की पावर 6 × 5। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अकेला 2 और 5 में ही है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। नेक्स्ट 5th पार्ट में हमारे पास क्या है 29/343, 29/7 का क्यूब बनता है ये, 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7। अब यहाँ पे ना 2 है ना 5 है, और अगर 2 5 होता भी तभी हमारे पास एक 7 फैक्टर के रूप में है यहाँ पे, प्राइम फैक्टर के रूप में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हो गया, आसान सा था। चलिए 6 पार्ट में हम देखते हैं। 6 पार्ट हमारा क्या है 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 और 5 के हैं, तो इस थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। 7th में क्या है 129/2 की 7 × 5 की 7 × 7 की 5। यहाँ पे भी जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 तो हैं, लेकिन साथ के साथ हमारे पास क्या आ गया 7 भी आ गया, 7 प्राइम फैक्टर में आ गया इनके नीचे क्यू के। तो क्या बन जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसके बाद 8th क्या है 6/15। देखिए क्या करेंगे आप, पहले इसको कोप्राइम बनाएंगे, 3 से काटा 2/5, 2/5, तो क्या बना, नीचे हमारे पास क्या है सिर्फ 5 है, क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग, 0.4। 9th पार्ट में क्या है हमारे पास 35/50। इसको भी हम पहले क्या करेंगे कोप्राइम में बदलेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 जा एंड 5 10 जा, 7/10 हो गया हमारे पास। अब जो 10 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 7/2 × 5 में, तो ये किस में है 2 और 5 हमारे पास किस में होंगे, अकेले 2 के और 5 के फैक्टर्स हैं, सो इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 10th में क्या है 77/210,
7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड हो रहा है ये 11 अपॉन कितना हो गया 30 हो गया। इसके फैक्टर्स करेंगे 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 बन रहा है। यहाँ पे क्या है 2 एंड 5 तो हैं, बट इसके साथ एक और फैक्टर हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा इजी क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।